स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और आज जो है मैं आपके लिए प्लस टू का पेपर लेके आई हूँ। ठीक है, तो देखेंगे जो आपको जैसे कि पता ही है कि एग्जाम पैटर्न जो है प्लस टू का वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। जैसे कि पहले के मुताबिक कैसा क्वेश्चन पेपर आता था वैसा बिल्कुल नहीं रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है ना तो यूँ चुटकियों में उड़ाएंगे। ठीक है, बहुत ही मतलब कि आसान है क्वेश्चन पेपर, तो ज़्यादा घबराइए मत और आराम से जाइए अपने एग्जाम हॉल में और एग्जाम जो है क्वेश्चन पेपर को लीजिए और आराम से करिए। ठीक है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो बोले पहले के मुताबिक ये क्वेश्चन पेपर जो है ट्वेल्थ के चाहे या फिर टेंथ की बात कर ले, दोनों के जो एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम पेपर हैं वो बहुत ही ईजी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम जो है पैटर्न कैसा रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्लस टू का एग्जाम पे मतलब कि एग्जाम क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर देखिए आपका रोल नंबर दिया होता है, तो यहाँ पर आप रोल नंबर जरूर लिखें। नेक्स्ट है यहाँ पर यहाँ कोड नंबर है। ठीक, तो ये जो कोड नंबर है आपको अपने एग्जाम शीट में यानी कि आंसर शीट में जरूर लिखना पड़ेगा। और सेट जो है, सेट कौन सा है ये भी आपके लिए जरूरी है। तो यहीं पर देखिए ये आपके सामने जो है वो प्लस टू का एग्जाम, प्लस टू का जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, प्लस टू का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। और जो आपका ये क्वेश्चन पेपर जो है इस बार का जो पैटर्न आ रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये देखिए ये सेकंड पार्ट है यहाँ पर और ये है फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करें उससे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट है तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पेपर है। ठीक, तो ये देखिए एकेडमिक ओपन और ओनली फॉर फ्रेशर एंड रीअपियर कैंडिडेट। ठीक है, तो आपको टोटल टाइम कितना मिलने वाला है इस एग्जाम के लिए वो भी जान लीजिए। वो जो है आपको 2.5 घंटे का समय देंगे। ठीक, और पूरा जो आपका क्वेश्चन पूर्णांक होगा, ठीक है, वो होगा 80 मार्क्स का। पार्ट 1 जो होगा वो होगा 40 का और पार्ट 2 जो होगा वो होगा 40 मार्क्स का। ठीक है, अब यहाँ पर उससे पहले कि हम क्वेश्चन देखें उससे पहले नोट पढ़ लेते हैं कि नोट के अकॉर्डिंग जो है आपने अपने एग्जाम हॉल में किस तरीके से अपने आंसर शीट को जो है लिखना है और क्या करना है। ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है आपने, तो ये देखिए प्रश्न पत्र 2 भाग में विभाजित है, भाग 1 और भाग 2। परीक्षार्थी को दोनों भागों के प्रश्नों के उत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, प्रश्न पत्र का भाग 1 परीक्षा आरंभ होने पर पहले उत्तर पुस्तिका के साथ दिया जाएगा तथा भाग 2 के लिए आखिरी 1 घंटा जो है 1 घंटे होंगे, 1 घंटे का समय दिया जाएगा, अर्थात परीक्षा समाप्त होने के 1 घंटा पूर्व परीक्षार्थी को भाग 2 का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो पार्ट 1 है वो आपको अपनी आंसर शीट के साथ दी जाएगी जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। वहीं पर जो सेकंड पार्ट है वो आपको 1 घंटा पहले दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए भाग 1 के प्रश्न पत्र में कुल जो है 7 क्वेश्चन है और वहीं पर जो भाग 2 की बात करें उसमें जो है कुल 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट पढ़ लेते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी और क्या क्या चीज़ें करनी है आपने। तो देखिए कि कृपया जांच लें कि भाग 1 के इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 4 तथा प्रश्न पत्र 7 हो, यानी कि टोटल जो है वो 4 हो और प्रश्न जो है 7 है। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, प्रश्न पत्र में दाहिनी हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर अथवा सेट को छात्र उत्तर पुस्तिका के मध्य पृष्ठ पर लिखें। यानी कि जो आपकी आंसर शीट होगी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ये दोनों चीज़ें जो है आपको अपनी आंसर शीट में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहीं पर अब यहाँ पे देखिए कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, वो जो है आपको नंबर जरूर डालना पड़ेगा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो है सीरियल लिखना जरूर लिखें, बिल्कुल भी ना भूलें सीरियल लिखना। ठीक है, उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना ना छोड़े, यानी कि जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें ना आपने खाली पेज नहीं छोड़ना है। बहुत ही आराम से, बहुत ही सलीके से आपने अपना आंसर देना है और ये नहीं कि आपने एक पेज पे अपना आंसर कर लिया, कुछ लाइनें लिख ली और देन सेकंड पेज छोड़ के आपने थर्ड पेज पे स्टार्ट कर दिया। ठीक, ऐसा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी, आवश्यकता अनुसार ही लिखें और लिखा उत्तर काटे नहीं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि आपको जो आंसर शीट दी जाएगी उसी में अपना आंसर देना है और एक्स्ट्रा जो है आपको कोई भी आंसर शीट नहीं मिलेगी। और लिखा जो आपने जो लिखा है, ठीक है, उसको बिल्कुल भी काटना नहीं है। वहीं पर जो है परीक्षार्थी अपना रोल नंबर प्रश्न पत्र पर अवश्य लिखें। तो यहाँ आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है रोल नंबर आपने जरूर लिखना है। ठीक है, ताकि जो एग्जाम मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पेपर जो है बच्चे चेंज कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अपना रोल नंबर जरूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र पूर्ण व सही है। परीक्षा के उपरांत इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है, उसको अच्छी तरीके से देख लें कि जो आपके क्वेश्चंस हैं या फिर क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल सही हो। और उसमें कई बार होता है कि ब्लर हो जाता है, तो ये नहीं है कि आपने कुछ और लिख दिया तो बाद में आपका जब आंसर शीट सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आपको कोई भी मतलब कि छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर पार्ट 1 आपका स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका 4 मार्क्स का, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका परिचय है कि हरिवंश राय और बच्चन और तुलसीदास के जीवन परिचय और उनके साहित्यिक जो विशेषताएं हैं उनकी यहाँ पर उनका जो है यहाँ पर वर्णन करना है। यहीं पर सेकंड जो है आपका प्रसंग पद्यांश है, ठीक है, प्रसंग व्याख्या करनी है आपने यहाँ पर पढ़ के। और ये दो प्रसंग व्याख्या यहाँ पर दिया गया है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपने छोड़ना नहीं है प्रसंग व्याख्या। तो ये जो दोनों प्रसंग व्याख्या है ये कंपलसरी है, ये नहीं कि आपने एक प्रसंग व्याख्या कर लिया और एक छोड़ दिया, तो दोनों आपने यहाँ पर करना है। ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं ये भी 4 मार्क्स के हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से एक करना होगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। वहीं पर सेकंड क्वेश्चन ख की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो ख स्टार्ट होता है यहाँ पर ये 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा। वहीं पर खंड ख की बात कर लें तो खंड ख में जो 6th क्वेश्चन नंबर आ गया उसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर आपको 6th क्वेश्चन में जो है 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक। और एक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का होगा। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 क्वेश्चन करने हैं और 5 मार्क्स के होंगे दोनों, मतलब कि 5 मार्क्स के होंगे, यानी कि 10 मार्क्स के, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको जो 2 क्वेश्चन आते हैं आप वही अटेम्प्ट करें, बाकी दूसरा ना लिखें, ठीक। खंड ग में क्या आ जाता है यहाँ पर 7th क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्नों में संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ये भी यहाँ पर जो है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करने हैं आपने, तो टोटल जो है 10 मार्क्स का है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर जो है इनको आपने थोड़े शॉर्ट में बना के करने हैं क्योंकि ये जो है 5 मार्क्स का है और यहाँ पर एक अकेला जो है ये देखिए ये भी 5 मार्क्स का है, ठीक। तो अकॉर्डिंग कि आपने किस तरीके से आपने 5 मार्क्स पूरे करने हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना आंसर देना है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट पेपर का। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट, अब नोट पढ़ लीजिए यहाँ पर कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कि इसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए हैं सेकंड पार्ट में और सभी क्वेश्चन जो है आपने करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। सभी प्रश्नों के अंक जो है उनके सामने दर्शाए गए हैं, यानी कि सभी जो प्रश्न हैं आपके उनके सामने आंसर जरूर मतलब कि नंबरिंग दी गई है कि कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ के बता देती हूँ। हो जाए ना पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें से जो आपका आंसर सही है, ठीक, आपने उसका आंसर देना है। यहाँ पर आपने टिक नहीं लगाना है, सिर्फ आंसर शीट में जो है अपना आंसर देना है। और आंसर मतलब जो है तो यहाँ पर ये देखिए कि ये क्वेश्चंस हैं मल्टीपल चॉइस, सारे क्वेश्चन हैं। ये देखिए यहाँ पर सारे जो हैं ये देखिए सारे जो हैं आपके मल्टीपल चॉइस हैं क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पेपर है, ठीक है, इसमें कहीं भी टिक नहीं किया गया है आंसर पे, तो आप भी ऐसा ही करें कि बिल्कुल भी टिक ना करें अपने आंसर शीट में। जो भी आपका आंसर है वो सिर्फ अपने क्या कहते हैं उसमें आंसर शीट में लिखें, यानी कि क्वेश्चन पेपर में जो है टिक ना करें, सिर्फ आंसर शीट में लिखें। ये देखिए आपके 26 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है। यहीं पर जो है ये देखिए 27, 28, 29 सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि टोटल, और सबके सामने ही नंबरिंग दी गई है कि 1 1 नंबर के हैं सारे, ठीक है। और वहीं पर लास्ट की बात कर लें तो ये देखिए यहाँ पर आपका एंड होता है क्वेश्चन पेपर जो है ये सेकंड पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 40 है ये, ठीक है। तो ये जरूर देख लें कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा +2 का एग्जाम पैटर्न की किस टाइप से एग्जाम पैटर्न आया हुआ है इस बार का +2 का। बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, आराम से जाए अपने एग्जाम हॉल में और अपना पेपर बड़े ही आसानी के मतलब बड़े ही आसान से दे, ठीक है।